नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मेरठ जिले की। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी जिस तरह से सक्रिय हुई हैं, उसके साथ साथ मेरठ जिले के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह पाल भी पूरे सक्रिय नजर आ रहे हैं। 75 जिलों में शायद कोई इतना सक्रिय नहीं नजर आ रहा जितना सक्रिय मेरठ जिले के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह पाल नजर आ रहे हैं। और उसका कारण ये भी है क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। उनकी जिम्मेदारी भी थी कि अपने प्रत्याशी को वो जितवाएं। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन जिस तरह का माहौल गठबंधन का बना था उसमें बीएसपी को सारी सीटों पर ही हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जयपाल सिंह पाल जिला अध्यक्ष, जिन्होंने हार नहीं मानी और एक नई रणनीति के साथ अपनी पूरी टीम को तैयार किया, और जहां भी कोई परेशानी, अगर दलित वोट बीएसपी से छिड़का है, हटा है, तो उसका कारण जाना उन्होंने, लोगों से बात की, क्या कारण रहा, कहाँ गलती बीएसपी से हुई, तो उन चीज़ों की समीक्षा करके उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई। और जहाँ कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, किसी के साथ अन्याय हो जाता है, उसे न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले वो पहुंच रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, पूरी टीम के साथ जा रहे हैं। और आज 20 तारीख में भी एक घटना 2.5 साल की बच्ची के साथ एक शादी में हुई थी। अभी तक मुजरिम पकड़े नहीं गए, उसको लेकर के भी पूरी की पूरी टीम, उनको न्याय दिलाने के लिए आज भी उन्होंने जिले के जिलाधिकारी और एसपी से बात की है। तो लगातार सक्रियता जो बीएसपी के पदाधिकारियों की हो रही है, जिस तरह से मेरठ में जयपाल सिंह पाल सक्रियता दिखा रहे हैं और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश डालने का काम कर रहे हैं, उत्साह बढ़ रहा है लोगों का। इस तरह से अगर पूरे देश में या उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितने भी जिले हैं और जिलाध्यक्ष ऐसा ही काम करने लगे तो बीएसपी अकेले भी अपने दम पर सरकार बना सकती है। देखिए, कोई भी पार्टी अपने दम पर आसानी से सरकार बना सकती है, लेकिन ज़रूरत है कि लोगों के बीच में जाना। जब आप लोगों से मिलेंगे, उनके दुख सुख में साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे, तो कोई आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो उस चीज़ को जान करके जयपाल सिंह पाल जो जिलाध्यक्ष हैं मेरठ के, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। मेरठ की जो सीट है वो होट मानी जाती है और बीएसपी का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि बीएसपी यहाँ से चुनाव भी जीती है 2004 में, और 2019 की बात करें तो यहाँ भी दूसरे नंबर पर बीएसपी गठबंधन से रही थी। 2019 में समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी तीनों का गठबंधन था, जिसमें याकूब कुरैशी प्रत्याशी थे, वो लगभग जीत ही गए थे, तो सेकंड दूसरे नंबर पर थे, अगर वो हारे भी हैं। तो यानी कि ये मेरठ जो सीट है, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट, ये मुस्लिम आबादी और दलित आबादी यहाँ सबसे ज़्यादा है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आसानी से यहाँ सीट निकल सकती है। तो इस सीट पर इस बार बीएसपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उसका कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं। एक तो सभी सीटों पर जैसे नुकसान बीएसपी को हुआ है क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़ी और गठबंधन की एक माहौल बना, एक लहर बना, या गठबंधन वालों ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताने का जो प्रोपेगेंडा चलाया था उसमें वो कामयाब हुए, और इसीलिए शायद बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो मेरठ की सीट है, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट से समाजवादी यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से टिकट था। ये भी माना जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, बहुजन समाज के लोग थे जो बीएसपी को वोट करते हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी या कहें तो योगेश वर्मा की जो पत्नी है सुनीता वर्मा, उनको वोट कर दिया उन्होंने, और नुकसान देखने को मिला। और देवव्रत त्यागी क्योंकि राजनीति में थोड़े नए थे, और जो समय मिलना चाहिए, ये भी बताया जा रहा है कि जो समय मिलना चाहिए अपने पूरे क्षेत्र में, मेरठ हापुड़ क्षेत्र इतना बड़ा है, लोगों के बीच जाने में उनको मिल नहीं पाया, और वो खुद नहीं गए हर जगह, अपने भाई को भेजा, अपने बच्चों को भेजा, इस तरह से कोशिश कर रहे थे। तो ये भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। और 87,000 लगभग वोट बीएसपी को मिले, यानी कि यहाँ भारी नुकसान बीएसपी को हुआ। उसके बाद भी कई पदाधिकारी बदले, लेकिन जयपाल सिंह पाल जिस तरह से उन्होंने काम किया और आज भी सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है, उससे ऐसा लगता है कि बीएसपी मजबूत होगी।
और हम तो ये मान रहे हैं कि अगर बीएसपी के एक जिलाध्यक्ष इस तरह के काम कर सकते हैं, लोगों के सुख दुख में जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, लोगों को अच्छा लगता है इस चीज़ का। कहा जाता था कि भीम आर्मी हर जगह पहुंच जाती है, किसी के साथ अन्याय होता है, लेकिन उससे भी पहले अब मेरठ की टीम पहुंच रही है। पूरे मेरठ क्षेत्र में जिस तरह से पकड़ जयपाल सिंह पाल बना रहे हैं, इस तरह से अगर जितने भी जिले के जिलाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के या पूरे देश के, वो इस तरह से काम करना शुरू कर दे तो बीएसपी अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है। तो ये बड़ी बात है कि मेरठ के अंदर बीएसपी ने काम करना शुरू कर दिया है और मेरठ की जो पूरी की पूरी टीम है, जो जयपाल सिंह पाल जिलाध्यक्ष की जो टीम है, वो काम कर रही है, मेहनती है, उनका उत्साह बड़ा हुआ है, बिल्कुल भी निराश नहीं है वो। ये हमने भी उनसे जाके, आपने मेरी वीडियो पे देखा होगा किस तरह से उनमें जोश अभी भी भरा हुआ है। और अब तो आकाश आनंद वापस उत्तराधिकारी बना दिए गए हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उनको बना दिया गया है, हरियाणा की कमान उनको दे दी है। तो अब बीएसपी जो 2019 की बात करें, 19 के बाद से वो कमज़ोर नज़र आई, क्योंकि 19 में तो गठबंधन से 10 सीट थी, लेकिन 22 में नुकसान हुआ, अकेले चुनाव लड़ी। और अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान नहीं हुआ, नुकसान जो हुआ है वो बीएसपी के कार्यकर्ता मान लो या मायावती जी, वो भी इतनी सक्रिय नहीं थी जितनी सक्रियता अब है। अब कोई और पार्टी के, चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, और पार्टी के लोग जो वो सक्रिय नहीं दिख रहे जितना मायावती जी दिख रही हैं। तो बहन जी अगर सक्रियता पहले भी दिखाती है तो फायदा तब भी होता, लेकिन अब जिस तरह से 2024 के चुनाव में नुकसान हुआ है, इसको देखते हुए बहन जी ने जो रणनीति बनाई है उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा, चाहे वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ें। तो मेरठ की मैंने बात की, मेरठ में बड़ा अच्छा बीएसपी का प्रचार प्रसार भी चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं जिस तरह से जिलाध्यक्ष काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश में इस तरह से ही अगर लोग काम करें, बीएसपी के पदाधिकारी काम करें, तो माहौल एक तरफा बन सकता है। और अकेले 2007 में भी बीएसपी ने अपनी सरकार बनाई थी, 2007 से 12 तक का उनका कार्यकाल रहा। तो 2027 की अगर बात करें, इसी तरह की रणनीति लेकर चलें तो 10 सीटों पर उपचुनाव भी है, वहाँ भी उनको फ़ायदा मिल सकता है। जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, वहाँ भी उनको फ़ायदा मिल सकता है। और 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो सरकार भी अकेले अपने दम पर बनाई जा सकती है। मेहनत की ज़रूरत है, लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। जो मेरठ जिले में काम हो रहा है वही सारे जिलों में काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।